संसार में हर व्यक्ति के पास केवल 7 ही दिन हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होगा, इन्हीं 7 दिनों में हम मर जाएंगे। 8वां दिन भगवान ने किसी को प्रदान नहीं किया। सबको प्रभु ने केवल 7 ही दिन प्रदान किए हैं। जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी होगा, इन्हीं 7 दिनों के अंतर्गत होगा। श्रीमद् भागवत की कथा भी 7 ही दिन की होती है। भुवन भी 7 ही हैं। सब 7 हैं। इन सप्ताह कथा को श्रवण करके हम अपने प्रत्येक दिन को मंगल बनाते हैं। सोमवार की कथा सुनते हैं, मंगलवार की कथा सुनते हैं, बुधवार की कथा सुनते हैं। जो भी दिन की हम कथा सुनते हैं, उस दिन की कथा सुनने से पूर्व में जितने भी हमारे मंगलवार, बुधवार, सोमवार जो भी हमने कथा सुनी, जिस भी दिन, उस दिन के भाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। ऐसा भागवत का विधान है। भागवत भी एक सरिता है, एक गंगा है, एक नर्मदा है। ये जितनी भी नदियां हमारे भूमंडल पर हैं, ये सब भगवान के अंग से प्रकट हुई हैं। चरणों से गंगा प्रकट हुई, हृदय से यमुना प्रकट हुई, नेत्रों से नर्मदा प्रकट हुई। सब अंगों से प्रकट जल स्वरूप ही नदी बन गए, जिस पर स्नान करके हम खुद को पवित्र करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, ये भगवान के मुख से प्रकट हुई है। ये भगवान के मुख की गंगा है। इसका प्रारंभ मुख से हुआ है। चरणों से निकली गंगा में, अंग से प्रकट हुई नर्मदा में स्नान करके हम देह को पवित्र बनाते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मन के भीतर कई मैल ऐसे हैं जो नर्मदा के तट पर रह करके भी, गंगा के तट पर रह करके भी हम उसको पवित्र नहीं कर पाते। उसके लिए तो ये ज्ञान यज्ञ जीवन में आना बहुत जरूरी है। ये मुख की गंगा, इसमें अवगाहन करना बहुत जरूरी है। मन के कितने विकार ऐसे होते हैं जो किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा बताने पर ही नष्ट होता है।